हमने इस आंदोलन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से भेदभाव किया जाता है, उनको योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती, मेन धारा में उनको नहीं लाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव किया जाता है, सांप्रदायिकता का वातावरण फैलाया जाता है, उन पर आतंकवादी का लेबल लगाया जाता है, उनके खिलाफ नफरत का माहौल फैलाया जाता है, तो इसके खिलाफ हम यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई है और हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिले, मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव ना हो, उनको बराबरी का अधिकार मिले, उनके लिए सरकार योजनाएं बनाए, क्योंकि वो पिछड़े हैं, ये सच्चर कमेटी ने भी बताया है। तो उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार ने उनके तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके लिए योजनाएं बनाना चाहिए। उसी तरह हम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महिला जो पीड़ित होती है वो अलग अलग यौन हिंसा से पीड़ित हो या धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा से पीड़ित हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मुद्दा हो, जब भी महिलाएं पीड़ित होती, उनके पास जब घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, तो सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए आसरा घर बनाना चाहिए, शेल्टर होम बनाना चाहिए। उसी तरह उनको कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और ये महिलाओं को विशेष कौशल के लिए कुछ कोर्सेस भी शुरू किए जाए, जिससे वो अपना रोजगार कर सके। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए विशेष कौशल जो हुनर बढ़ा सके, उनके हुनर आधारित ऐसे कुछ टेक्निकल कोर्सेस अगर हो सकते हैं जिससे वो अपना रोजगार कर सके, तो इस तरह के कोर्सेस अगर मिलते हैं तो वो महिलाएं अपनी गरिमा से, आज़ादी से अपनी जिंदगी जी सकती है। मैं जो मुद्दे यहाँ लेकर आई हूँ, आज 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में जो नालसाब जजमेंट का ऑर्डर नहीं हुआ था, वो ऑर्डर के खिलाफ मैं यहाँ पर मोर्चा आंदोलन करने के लिए आई हूँ। और मोर्चा आंदोलन करने के अंदर में मुझे हर समय में आश्वासन मिलता था, मगर आज मुझे बहुत अच्छा भरोसा मिला है। मैं यहाँ डेपुटेशन देने के लिए आई थी एमएलसी के लिए कि विधान परिषद मेंबर, लोक परिषद मेंबर के अंदर में एक किन्नर को एक सीट आरक्षण होना चाहिए और हर क्षेत्र के अंदर में, चाहे छत्तीसगढ़ रहे, एमपी रहे, मध्य प्रदेश रहे, हर जगह से एक किन्नरों को एक सीट आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके कारण वो किन्नरों के हित के लिए, किन्नरों के विकास के लिए, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, जनताओं के हित के लिए, जनताओं के विकास के लिए सोचे। दूसरी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर मांग किया है कि जो बाल कन्या, जो जिनका रेप, अभी तो आप देख ही रहे होंगे, 3-4 दिन से पेपर में खूब आ रहा है कि 2.5 साल की लड़की का जो रेप हुआ है उसको मार दिया गया है, उसके ऊपर में रेप होने के बाद में भी गुनहगार लोग छूट गए हैं। तो ऐसे गुनहगार को फांसी अलाउट करना चाहिए करके भी मैंने वहाँ पर डेपुटेशन दिया है। दूसरी बात, जो झोपड़पट्टियाँ हैं, आज 20-30 साल से झोपड़पट्टियाँ जो बस रहे हैं, वो झोपड़पट्टी खुद का मालकाना हक मिलना चाहिए या तोड़ने के पहले उनको खुद का आवास योजना कॉलोनी बनाकर देना चाहिए, ये मांग भी किया है। और जो 16-16 घंटे जॉब करने वाले लोग हैं, तो 16-16 घंटे जॉब करना इलीगल्स है, इसीलिए कानूनी और कायदे से और संविधान एक्ट के तहत से 8 घंटे जॉब लगना चाहिए और जो 8 घंटे बचे हुए वो हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को 8 घंटा जॉब मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों ने निवेदन दिया है वहाँ पर। और जो निवेदन देने के लिए हम लोगों ने गृह मंत्री के कहने जो निवेदन दिया है, उन्होंने बाकायदा हमें चाय भी पिलाया और चाय पिलाकर उन्होंने बाकायदा खुद उठकर हमारे पास में आकर उन्होंने हमारी रिश्वत पढ़ी और रिश्वत पढ़ के खुद अपने हाथ से सिग्नेचर करके उन्होंने बोला कि 2-2.5 महीने के अंदर अंदर में आपको एमएलसी के लिए हम लोगों ने जल्द से जल्द लेने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके मुद्दे उसके ऊपर में विचार करेंगे। जय हिंद, जय। आपको सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन, अगर मान लो कि आपके ये आश्वासन पे सिर्फ आश्वासन ही रह जाता तो इसके बाद आप क्या करोगे? अगर आश्वासन रहेगा 2.5 महीने के बाद में, तो हम 2.5 महीने के बाद में डायरेक्ट दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान के अंदर में 1.5 करोड़ किन्नरों को निवेदन देंगे फेसबुक, इंटरनेट से, और गे और सोशल एक्टिविस्ट और क्या बोलते लेस्बियन, सब लोगों को वहाँ पे बुलाकर जबरदस्त आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे वहाँ पर बैठकर, चाहे परवानी, जब तक वो खुद उठकर नहीं आते। अब तो हम खुद उठकर गए वहाँ तक, अब वो खुद उठकर हमारी तरफ नहीं आते, तब तक हमारा अनशन टूटेगा नहीं। जैसे कि सेनापति उत्तम बावा ने कहा, अगर इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती, ये जंतर मंतर में जाके भी आंदोलन करेंगे। कैमरामैन नाविद खान के साथ आबिद खान, टाइम न्यूज़, नागपुर। काल दिनांक 19/12/15 सकाळी 6 वाजता
कंट्रोलवर कॉल आल्यानंतर जागेवर 6:30 पोहोचल्यानंतर सुगरा पार्क म्हणून पटाणवाडी येथे ए विंगच्या पाठीमागे कार पार्किंग एक डेड बॉडी पडलेली होती. वयस्कर महिला असून तिचे वय 77 वर्षाची आहे आणि तिच्या डोक्याला वगैरे मार लागलेला होता. बेशुद्ध अवस्थेत असल्याने आम्ही त्वरित हॉस्पिटल येथे पाठवलेलं आहे आणि ते मयत झालेले आहे. वादवी कलम 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. अजून त्या पोस्टमॉर्टम होणे बाकी असून अहवाल मिळाल्यानंतर आम्ही पुढील तपास करीत आहोत. सदरची घटना एक खून आहे किंवा घटना आहे याबाबत चौकशी चालू आहे. इनकी जो फैमिली मेंबर है, उनकी जो बहन ने जो मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बताया कि केस में कैसा है, क्या है, पुलिस ने पकड़ा जो है कांदीवली में जो इंसिडेंट होगा जिसके बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है, उसके लिए आज हम लोग आए और हम लोग ने यहाँ पर अपीयर हुआ, ठीक है। उसमें ऐसा हुआ कि पुलिस ने जो है उनको और इन्वेस्टिगेशन करना है, उनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उन्होंने और पीसी कोर्ट से मांगा। उसमें 164 के तहत दबाव भी बनाया, मतलब यस ऐसा हमें फैमिली मेंबर से मालूम हुआ कि पुलिस जो है उनसे जो है काफ़ी उनको प्रताड़ित कर रही है, मार रही है, पीट रही है और उन्हें ऐसा कह रही है कि आप अपने गुनाह का कन्फेशन करो। इसके लिए उन्होंने काफ़ी दबाव डाला हुआ है। तो वो पॉइंट भी हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट को बताए। आज चिंतन उपाध्याय चूंकि चिंतन उपाध्याय का जी ऐसा है, उनका पुलिस ने जो है जिस दिन इंसिडेंट हुआ तभी से वो इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर चालू है। आज पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया और आज उनको प्रोड्यूस किया। आज उनका फर्स्ट हियरिंग था। नहीं, लेकिन उसमें पुलिस ने ये रखा है कि इन 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद हाँ कुछ ऐसे कॉन्क्रीट मिले हैं जिनके पुलिस इस मैटर से जो है कुछ पुलिस को जो है ये चिंतन जी का जो है कुछ कनेक्शन मिला हुआ है उनको। कोई ऐसा कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं है जिनके वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने जो है पीसी मांगा हुआ है, ऐसा है। और इस मैटर में जो है जहाँ पर एक्यूज नंबर 1 to 4 है, उनको 28 तक जो है कोर्ट ने पीसी दिया हुआ है और चिंतन जी के लिए 1 Jan दिया। तो आरोपी नंबर 5 जो है, जो हेमा उपाध्याय के हस्बैंड है, he has been arrested today and he has been produced before this honorable court. And now the grounds which have been left, जो ग्राउंड बताए गए थे, जो एक से लेके 4 आरोपी के हैं, तो वो कॉमन ही ग्राउंड थे और उसमें तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ नया नहीं था कि बाबा जो गाड़ी हस्तगत थी वो ऑलरेडी हस्तगत है, टेम्पो हस्तगत है, एडवोकेट की जो कार इट वॉज बीन ऑल्सो शोन, इट हैज ऑल्सो रिकवर्ड, और जो सोने की रिंग बताई गई है वो भी लास्ट रिमांड पे हस्तगत की हुई है। अभी इसमें जो है चिंतन को आज फर्स्ट प्रोडक्शन है, तो ये केस सीरियस होने के कारण उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने पुलिस कस्टडी जो है चिंतन की 1 तारीख तक की है और बाकी के जो 4 आरोपी हैं उनकी 28 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। चौकी के पास में उतर कर उसने प्राइवेट बैग में कैश रखकर वहाँ से फंसा हुआ है। तो इस सिलसिले में गुना दर्ज हो रहा है और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी किस तरह का मामला दर्ज किया है सर? इसमें चोरी का मामला दर्ज कर रहे हैं उसके खिलाफ और अभी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हो सकता है गैंग हो सकती है इसके कुछ? गैंग तो नहीं है, लेकिन बाकी लोग हो सकते हैं, घर के लोग उसके साथ। गंदगी इतनी पड़ी हुई है
कि जिसमें से इतनी मुश्क उठ रही है कि आने जाने को भी परेशानी हो रही है। चौहान हॉस्पिटल के पास में ये गंद इतने देरों से पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छा जो है कार्यक्रम चलाया है सफाई अभियान के लिए, जिसमें कि सभी को स्वच्छ भारत और सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है और उसके ऊपर बहुत पैसा भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं वो पता नहीं क्यों इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, या जो चुन के आए हैं पार्षद हैं और चेयरमैन है, ये भी इन पर कोई भी इस प्रकार का काम करवाने में असमर्थता ही महसूस करते हैं। क्यों, मैंने कई बार अपने आंखों से ये देखा है, या मैं गया हुआ हूँ वहाँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ के जो है क्या कह के टाल देते हैं, डॉक्टर साहब अभी भेज देते हैं, अभी सफाई करा देते हैं, इस तरह से टालम टोल रवैया अपना रहा है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सफाई के लिए इतना अभियान चलाया है, खुद झाड़ू लेकर के वो सड़कों पर उतरे, और भी वर्कर्स जो है उनके साथ में लगे हुए हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, और कुछ स्वयं सेवा संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था का इतना डामाडोल हाल है कि बिल्कुल भी सफाई के बगैर अगर बीमारी को मिटाना है तो पहले दीनानगर में तो बहुत ही ज़्यादा सफाई व्यवस्था खराब है। चारों पासे देख लो आप, चारों तरफ मतलब सफाई व्यवस्था की खस्ता हालत है। हर जगह नालियां भरी पड़ी हैं, अगर कूड़ा निकाल जाएंगे नालियों से तो उठाने नहीं आएंगे, और अगर उठा लिया तो फिर दोबारा निकाल करके वहीं की वहीं पड़ा मिलेगा। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाए। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जब तक हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर देंगे, मच्छर मक्खियों से फैलने वाले रोग बीमारियां इनसे निजात नहीं मिल सकती। 50 ड्रम और 13 ਵੱਡੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਯਾਰਡ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਪ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एक कंप्लेंट जिहड़ी कि इलीगल कस्टडी दे विच एक लड़के नूं लैके ते वल्ला चौंकी दे विच उहनूं टार्चर किया गया और ओदी उत्थे डेथ हो गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दीयां बड़ियां इत्ते सीधियां गाइडलाइन हैगियां कि इहदे ते जुडिशली मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी इमीडिएट हुंदी है और मजिस्ट्रेट उहदे ते इंक्वायरी कर रहा है। और ये जरा FIR हैगी है, ये एट्रोसिटी एक्ट के नाल 302 दे विच ये FIR दर्ज की गई है। और क्योंकि एक प्रोसैस है, परस्यू है कि ये वास्ते मजिस्ट्रेटी जांच जिहड़ी है वो बहुत जरूरी है। वो मजिस्ट्रेटी जांच की जिहड़ी रिपोर्ट है 2 या 3 दिन के अंदर वो आ जाएगी। जिहड़े जिहड़े भी दोषी होणगे उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा, उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होएगी। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ। मेरे ख्याल तुसी मैनू 1 to 1 कर लेना, क्योंकि ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि ये वास्ते सुप्रीम कोर्ट दी बड़ियां सीधियां गाइडलाइन हैगियां कि पुलिस कस्टडी दी इंक्वायरी फौरी तौर के उपर जिहड़ा हैगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नूं ला के वो इंक्वायरी करनी आरंभ करनी है। वो प्रोसैस कंप्लीट हो चुका है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जिहड़ी हैगी निगरानी हेठ उहदा पोस्टमार्टम होया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी हेठ उहदे एविडेंस जिहड़े हैगे आ वो हुण
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और रिपोर्ट आंदियां ही कोई भी दोषी होएगा वो बख्शिया नहीं जाएगा, उन्होंने ऊपर कार्रवाई होएगी और अरेस्ट होंगे। ਅਰੈਸਟ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं अरेस्ट कोई स्टे नहीं है। मैं तुहानू ये बेनती की है कि क्योंकि ये पुलिस कस्टडी का मामला हैगा, ये गल च कोई शक नहीं कि इलीगल पुलिस कस्टडी है, ये सच्चाई है। क्योंकि उन्होंने किसी तरह का भी उहदे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं सी, कोई उन्होंने अरेस्ट नहीं पाई थी किसी भी तरह की उसकी। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ? हाँ जी, पुलिस अलैज की कर रही है जी? पुलिस की कह रही है? पुलिस की कह रही है देखो इससे सुसाइड की या देखो पुलिस ये गल कह रही है कि ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਸਾइड ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋर्ट ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵश्य ਹੋਏਗੀ।